कल मैंने मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल यूट्यूब चैनल पर आईफोन से बनी हुई दो फिल्में देखी, छोटी छोटी 20-25 मिनट की दो फिल्में ऐसी हैं। एक तो कश्मीर के बैकग्राउंड पे ओबूर या ओबर कुछ नाम है उसका, और दूसरी फिल्म है प्रतीक वत्स की बनाई हुई जालतू जलालतू नाम की फिल्म है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से इक्विप किया है हमको, और जिस तरह नए फिल्म मेकर्स नई कहानियाँ लेकर आ रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट फिल्मों की एक बड़ी धारा लगातार हमारे आमने सामने हमारे पास से गुज़र रही है, जिसमें से कई ऐसी फिल्में हैं जो इंटरनेशनल रिकग्निशन भी पाती हैं। वो अलग कहानी है इंटरनेशनल रिकग्निशन की। मुद्दा ये है कि हम अपने आसपास के जीवन की कहानियों को नए ढंग से देखने के अनुभव से गुज़र पा रहे हैं कि नहीं। जालतू जलालतू एक ऐसी फिल्म है जिसमें हम पहली बार, शायद मैंने तो इस तरह से किसी फैक्ट्री के अंदर, ख़ास तौर पर एक गारमेंट फैक्ट्री के अंदर किस वर्क स्ट्रेस से मज़दूर गुज़र रहे होते हैं, उस पूरी दुनिया को हमने देखा। बहुत छोटी सी एक कहानी के भीतर, जिसमें एक कर्मचारी जो कि अपने काम के स्ट्रेस से परेशान है और वो दूसरे कर्मचारियों का ही एक प्रतिनिधि है। मतलब ये कि बाकी लोग भी उसी स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसको अचानक किसी एक जोक, किसी चुटकुले, किसी लतीफ़े की याद आती है कि हाथी गुज़र रहा था और चींटी पेड़ के पीछे छुप गई, कहीं उसके पैर से लगकर हाथी गिर ना जाए। ऐसा कुछ एक हल्का सा कुछ उसके दिमाग में कोई चुटकुला, कोई लतीफ़ा याद आता है और उस पर वो हंसने लगता है। उसको हंसता हुआ देखकर बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं, और इसी बीच जो फैक्ट्री का मालिक है वो वहाँ से गुज़रता है, और बहुत वर्क स्ट्रेस बहुत है, ऑर्डर बहुत बड़े पैमाने पर सप्लाई करना है, डेडलाइन बहुत शार्प है। इससे मालिक जो है वो थोड़ा दुखी होता है, नाराज़ होता है, और मामला फैक्ट्री के मज़दूरों तक पहुंचता है, और बात यहाँ तक पहुंचती है कि उसे जिसे हंसता हुआ देखा गया है उसे माफ़ी मांगनी होगी, और उसके पास इस बात का कोई उसके मन में वो कन्विंस नहीं है कि माफ़ी उसे मांगनी चाहिए। हंस तो सभी लोग रहे थे। बहरहाल इस छोटी सी एक कहानी के इर्द गिर्द जो इस फैक्ट्री के भीतर कर्मचारियों का एक दबावपूर्ण एक जो जीवन, एक स्ट्रेसफुल लाइफ है, वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाई गई है, जिसमें हरीश खन्ना उसमें मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा हमने आमिर अज़ीज़ को भी देखा, जिनको आप सब याद रखा जाएगा गाने के लिए जानते हैं, और वो अच्छे यंग बडिंग एक्टर हैं। तो पूरी फिल्म अपने एक पूरे अनुभव में, ख़ासतौर पर साउंड डिज़ाइन फिल्म का बहुत ही खूबसूरत है, और एक्टिंग और पूरा एम्बियंस बहुत ही एक अलग तरह का अनुभव हमको देता है कि हम फैक्ट्री के भीतर की जो दुनिया है और उसमें जो काम करने वाले लोगों की अलग अलग ज़िंदगियाँ हैं उसको हम देख पाते हैं। तो आपको भी अगर इंडिपेंडेंट फिल्मों के समर्थन या उसकी तलाश है तो आप मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल के यूट्यूब चैनल पर जाकर जालतू जलालतू देख सकते हैं, जिससे यंग फिल्म मेकर्स को, यंग आर्टिस्ट को एक सपोर्ट और समर्थन मिले, और आपके सामने भी एक नया अनुभव खुले। ये ठीक है कि वेब सीरीज़ और जो OTT चैनल्स पर जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसी फिल्में जो इस तरह के अल्टरनेटिव संसाधनों से बनाई जा रही हैं, पूरी तरह से आईफोन पर शूट की हुई ये फिल्म है, और अपने आप में एक मुकम्मल अनुभव है। तो ज़रूर देखिए जालतू जलालतू।